बिहार के बाद अब जिस तरह से पश्चिम बंगाल सहित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर चल रहा है, उसको लेकर अब खुद बीएलओ सड़कों पर उतर आए हैं। चुनाव आयोग का घेराव कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। देश के 12 राज्यों में एसआईआर की कवायद के दौरान अब तक 15 बीएलओ की मौत हो चुकी है। इन लोगों पर इतना ज्यादा दबाव बनाया जा रहा है कि काम करने की जगह मौत को चुनना ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं। पहले से ही लोगों के पास नौकरियां नहीं है और जिनके पास है उन पर इतना दबाव बनाया जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से, ज्ञानेश कुमार की तरफ से, कि वो आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में अब ममता बनर्जी के समर्थन से एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। राज्य में चुनाव आयोग का घेराव किया जा रहा है क्योंकि जिस प्रक्रिया को लेकर सालों लग जाते हैं वो दबाव बनाकर 1 महीने में करवाई जा रही है। बीएलओ पर इतना बोझ बनाया जा रहा है कि उन्हें अस्पताल में भर्ती तक करवाया जा रहा है और वो ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर रहे हैं और कोई फांसी भी लगा रहा है। दरअसल कोलकाता स्थित चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर तनाव बढ़ गया है। प्रदर्शनकारी पश्चिम बंगाल में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए। प्रदर्शनकारियों ने चुनाव आयोग दफ्तर का मुख्य द्वार घेर लिया, जिसके बाद पुलिस ने फौरन कार्यालय के चारों ओर बैरिकेड्स भी लगा दिए। प्रदर्शनकारी जबरन अंदर घुसने की कोशिश भी कर रहे थे। इस दौरान पुलिस से उनकी झड़प भी हुई। बीएलओ अधिकार रक्षा समिति के सदस्यों ने उत्तर कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर से जुलूस निकाला। प्रदर्शनकारी बीएलओ ने निर्वाचन आयोग के खिलाफ नारे लगाए और आरोप लगाया कि उन्हें जुलूस निकालने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने निर्वाचन आयोग से एसआईआर कवायद के दौरान ज्यादा और अमानवीय कार्य दबाव की शिकायत भी की। समिति ने यह भी आरोप लगाया बीएलओ बीमार पड़ रहे हैं और उनमें से 2 ने तनाव की वजह से आत्महत्या कर ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में चल रही एसआईआर पर गंभीर चिंता भी जताई है और चुनाव आयोग से फौरन हस्तक्षेप करने की बात कही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेटर तक लिख दिया। इस पत्र में चिंता जताते हुए ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया को अनियोजित, अव्यवस्थित और खतरनाक बताया। उन्होंने प्रशिक्षण में कर्मियों का दस्तावेजीकरण में साफ तरह से जो स्पष्टता है उसकी कमी के बारे में बताया। इसके अलावा बीएलओ अधिकार रक्षा समिति ने चेतावनी तक दे दी है कि अगर समय सीमा नहीं बढ़ाई गई या सुधार नहीं किए गए, ऐसे कदम नहीं उठाए गए तो वो लगातार विरोध कार्यक्रम शुरू करते रहेंगे। ज्ञानेश कुमार खुद तो कुर्सी पर कुछ भी करने के लिए नहीं बैठे। क्या काम है उनके पास जब वो कुछ कर ही नहीं पा रही हैं? सारे काम बीजेपी कर रही है तो वो क्यों कुर्सी पर बैठे हैं? लोगों की मौत हो रही है। देश के 12 राज्यों में एसआईआर की कवायद के दौरान अब तक 15 बीएलओ की मौत का दावा किया जा रहा है और कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं? क्या ये छोटी मोटी संख्या है? क्यों ये मौत हो रही है? क्योंकि ज्ञानेश कुमार को कुर्सी पे बैठकर हुक्म चलाना है। खुद तो वो घर घर जाएंगे नहीं, देर रात तक नहीं काम करेंगे, इसलिए उन्हें बीएलओ का दर्द नजर नहीं आ रहा। पश्चिम बंगाल में 3 बीएलओ की मौत हो गई है। इसके अलावा गुजरात और मध्य प्रदेश में 4-4, राजस्थान में 2, केरल और तमिलनाडु में 1-1 की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में तो बीते 24 घंटों के दौरान ही 2 लोगों की मौत का दावा किया गया। लेकिन अब पश्चिम बंगाल में बीएलओ मजबूरी में सड़कों पर उतर आए क्योंकि चुनाव आयोग ने उन्हें मजबूर कर दिया। पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले के मुख्यालय कृष्णनगर में बीएलओ के तौर पर काम करने वाली रिंकू तरफदार नामक एक महिला शिक्षक ने भी आत्महत्या कर ली। राज्य में एसआईआर से जुड़ा दूसरा सुसाइड है और तीसरी मौत है ये। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि शव के पास बरामद एक सुसाइड नोट में रिंकू ने अपनी मौत के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया, जिसके बाद राज्य के चुनाव आयोग का बीएलओ ने घेराव किया और उन्हें समर्थन मिल रहा है ममता बनर्जी का। लेकिन जब बीएलओ अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे तो कोलकाता नगर निगम पार्षद सजल घोष के नेतृत्व में लगभग 50 बीजेपी कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और सीईओ कार्यालय में बंद चुनाव आयोग के अधिकारियों को डराकर एसआईआर प्रक्रिया को रोकने के तृणमूल कांग्रेस पर ऐसे आरोप लगाकर उनके खिलाफ नारे भी लगाने लगे। स्थिति तब और ज्यादा बिगड़ गई जब प्रदर्शनकारी बीएलओ ने जवाबी नारे लगाए और बीजेपी पर पश्चिम बंगाल में वास्तविक मतदाताओं के नाम हटाने के लिए निर्वाचन आयोग के साथ मिलीभगत से काम करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ता शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे बीएलओ को आतंकित करने और भड़काने की कोशिश कर रहे थे।
सीओ से मिलना चाहते थे। जब बीएलओ प्रदर्शन कर रहे थे अपने हक के लिए, तो बीजेपी वालों को वहां जाने की क्या जरूरत थी? क्या पुलिस का काम अब ये लोग करेंगे? इन लोगों को क्या मतलब था वहां जाकर नारेबाजी करने का? बीजेपी वालों को क्यों घुसना था बीएलओ के प्रदर्शन में? क्या इनको माहौल बिगाड़ने की आदत हो गई? जब पुलिस थी वहां पर, पुलिस संभाल लेती हालात को, तो बीजेपी वालों का क्या मतलब था? कोलकाता नगर निगम पार्षद सजल घोष के नेतृत्व में लगभग 50 बीजेपी कार्यकर्ता क्यों वहां पर गए थे? जब लोगों की मौत हो रही है, आत्महत्या कर रहे हैं बीएलओ। केरल के कन्नूर जिले में सरकारी स्कूल में काम करने वाले अनीश जॉर्ज अपने घर में फांसी पर लटके पाए गए थे। वो चुनाव आयोग के एसआईआर प्रक्रिया में बूथ लेवल ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे थे। अनीश पिछले कई दिनों से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से जुड़े ज्यादा काम के दबाव में थे। वो भारी वर्कलोड और तनाव में थे। और इसी तरह राजस्थान में भी बीएलओ लगातार बढ़ते दबाव, अधिकारियों की कथित धमकियों और कार्यभार की अव्यवस्था के चलते मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। वजह है जयपुर क्षेत्र में बीएलओ मुकेश जांगड़ की आत्महत्या, जिसने पूरे प्रदेश के चुनावी तंत्र को झकझोर दिया। आरोप है कि एसआईआर कार्य में बना दबाव, अधिकारियों की प्रताड़ना और निलंबन चार्जशीट की धमकियों ने मुकेश को आत्महत्या के लिए मजबूर किया, जिसकी वजह से मुकेश जो सरकारी शिक्षक थे, उन्होंने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। उनके पास मिले सुसाइड नोट में अधिकारियों के लगातार दबाव और निलंबन की धमकियों का जिक्र था। ये हो रहा है बीएलओ के साथ। प्रताड़ित किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, मानसिक तनाव दिया जा रहा है, जिससे ये लोग हॉस्पिटल तक में भर्ती हो रहे हैं और अपनी जान दे रहे हैं। ये चुनाव आयोग की प्रताड़ना नहीं तो और क्या है? पश्चिम बंगाल सहित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रव्यापी एसआईआर चल रहा है, जिसकी जो आखिरी मतदाता सूची 7 फरवरी 2024 को प्रकाशित की जाएगी। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल है। और इसी वजह से पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन शुरू हो गए। नदिया जिले में एक महिला बीएलओ रिंकू तरफदार की मौत के साथ ही ऐसी मौतों की संख्या बढ़कर 3 हो गई। इसके अलावा ब्रेन स्ट्रोक की वजह से कम 4 लोग गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती है। राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इन मौतों के लिए केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। ममता बनर्जी ने आयोग को पत्र लिखकर एसआईआर को अव्यवहारिक बताते हुए इसे फौरन रोकने की मांग तक की है। लेकिन ज्ञानेश कुमार को अब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि खुद को काम नहीं करना पड़ रहा, खुद पर दबाव नहीं है, खुद को रात में घर घर जाकर किसी के घर की बेल नहीं बजानी पड़ रही, खुद को फॉर्म नहीं भरने पड़ रहे। वो तो खुद आराम से कुर्सी पर बैठे हैं और लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है। ये दबाव क्यों और किसके लिए बनाया जा रहा है, ज्ञानेश कुमार ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तो वही जानते हैं। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।